दोस्तों रिवीजन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने पास्ट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट को अपनी मेमोरी से पूरी तरीके से गायब कर सकते हो। और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि बहुत सारे लोगों की इससे लाइफ चेंज हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों को लाइफ में देखने को मिली हैं जो कभी उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। क्योंकि इस टेक्निक से आप जो है वो उन सारे अजम्पशंस को भी रिमूव कर सकते हो जो आज आपकी रियलिटी को शेप कर रहे हैं नेगेटिवली। यानी कि मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट होता है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ जाता है और आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है एक ट्रॉमा की तरह। और उसके बाद आपकी रियलिटी को वो ख़राब करता है। क्योंकि आप जब भी उस क्षेत्र में कदम रखते हो, जैसे कि मान लो रिलेशनशिप हो गया या पैसा कमाना हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, तो क्या होता है आपका माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट से भर जाता है। या तो आप वो चीज़ कर भी लेते हो उसके खिलाफ जाकर, तो भी वो चीज़ ख़राब हो जाती है या एंड में वही चीज़ हो जाती है जो पहले हुई थी। क्योंकि आपका जो है वो नेगेटिव एक्सपीरियंस उस चीज़ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अनकॉन्शियस माइंड से जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड जो है उसके अंदर जो भी आपके नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो एक मेमोरी की तरह स्टोर हो जाते हैं और उन्हें छूना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ उनमें बदलाव लाए जा सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि मान लो कोई नेगेटिव चीज़ आपके साथ हुई घटित और आपने उसको लेबल कर दिया नेगेटिवली, मान लो अनकॉन्शियसली कर दिया या वो चीज़ थी नेगेटिव, मतलब डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग ने उसको नेगेटिव जो है वो टैग दे दिया। अब क्या होता है कि पैटर्न्स जो है, अब मान लो वो स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा या 2-3 बार ऐसा हो गया, जैसे कि मान लो एक बार वो चीज़ हो गई, ठीक है, आपके दिमाग में एक नेगेटिव अज़म्पशन बैठ गया। अब वो चीज़ दोबारा हो गई, फिर से आपने उस फीलिंग को एसोसिएट कर दिया। तो वो एक पैटर्न जब बार-बार हो जाता है 1-2 बार, तो वो एक फैक्ट बन जाता है आपके दिमाग में। और फिर क्या होता है, आपको उसी से रिलेटेड जो है वो थॉट्स आते हैं। जब भी आप उसी क्षेत्र में वापस जाते हो, तो आपके दिमाग में लगातार वही सारे थॉट्स जो है वो घूमने लग जाते हैं और आपको परेशान करने लग जाते हैं और आप उनसे लड़ भी जाते हो। तो क्या होता है कि आप जब आगे बढ़ जाते हो उस चीज़ में, आप अपनी विल पावर लगा देते हो, फिर भी वो चीज़ ख़राब हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है। क्योंकि आपके जो अज़म्पशन्स हैं ना वो उसको ख़राब कर देते हैं। मतलब आपके थ्रू ही अनकॉन्शियसली कोई ऐसे स्टेप्स हो जाते हैं कि चीज़ें बिगड़ जाती है और आपको खुद भी समझ में नहीं आता है कि यार ये कैसे हो गया। या कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए जाते हो, इमेजिन करने के लिए जाते हो, तो माइंड में डाउट्स आ जाते हैं। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? इस टेक्निक से, जो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, सिंपल बेसिकली क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो भी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, उसको एक कागज़ पे लिख लेना है। पूरा का पूरा उसकी जो स्क्रिप्ट है, जो आपके माइंड में चलती है, उसको कागज़ पे लिख देना है। अब आप ये बात जानते हैं बहुत गहराई से कि उस ट्रॉमेटिक घटना की जगह दूसरी कौन-सी घटना होनी चाहिए थी? आपके फ़ेवर में कौन-सी घटना होनी चाहिए थी? या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए थी, जो आप नहीं कर पाए, जिस कारण चीज़ें खराब हो गईं? आपको एक परफेक्ट इमेजिनल एक्ट जो है, जो ऑलरेडी आपके दिमाग में होगा, उसमें सबसे ज़्यादा इमोशनली चार्ज पार्ट जो है, जो ये चीज़ बिल्कुल फ़ील करवा दे कि पुरानी रियलिटी जो है, वो अब एग्ज़िस्ट नहीं करती है। आपको उसको इमेजिन करना है स्टे टेकन टू स्लीप टेक्निक में। यानी कि मान लो सीन ए है, जो पुराना सीन है, उसकी जगह आपको सीन बी को इमेजिन करना है डेली। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से 3 से 5 सेकंड का सीन होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कुछ समय बाद आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आप सीन को इमेजिन करने लगेंगे कि उस घटना को जो है वो मैंने भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेजिनेशन उसको लेकर करी है, मेरे दिमाग ने करी है और मैंने उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है, जिस कारण वो इतनी ज़्यादा मेरे दिमाग में हावी हुई है। तो जब ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी और जब आप नए सीन को इमेजिन करते रहेंगे कुछ टाइम तक, तब आप ये देखेंगे कि वो नेगेटिव थॉट्स जो है, जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, वो गायब होने लगे हैं। उनकी जगह दूसरे थॉट्स ने या दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ों ने ले ली है। और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे थॉट्स आने लगे जो पॉजिटिव हों उस घटना से रिलेटेड, या ऐसा फील होने लगे कि यार मैं ही ज़्यादा सोच रहा था यार, या वो चीज़ बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट हो जाए आपके लिए। ऐसा लगे कि यार उस चीज़ को तवज्जो देना ही मेरी गलती थी, उल्टा अफ़सोस हो आपको। और जब आप उसी फ़ील्ड में दोबारा जाओ तो आपको वो चीज़ याद भी ना आए, मतलब जैसे कि मान लो रिलेशनशिप में आप दोबारा जाओ तो आपको वो चीज़ याद भी ना आए कि यार मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ था, जिस कारण मैं रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहा था। हालाँकि आप मिस्टेक से सीखोगे, जो मिस्टेक्स हुई हैं वो आपके दिमाग में आएँगी, लेकिन ये नहीं बोलोगे आप कि यार ये चीज़ ही खराब है। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो ये नहीं बोलेगा कि यार ये चीज़ ही बकवास है। अब वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि आपके माइंड में जो है वो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ को लेबल कर दिया था पहले,
या आपके दिमाग ने कर दिया था, तो जो चीज़ आपके लिए खतरा होती है, आपकी बॉडी आपको अलाइव रखना चाहती है, उसको वो है नेगेटिव या खतरा मान के चलती है और उससे दूर ले जाती है आपको। न्यू सीन को इमेजिन करने के बाद और जब आप आइडेंटिटी से उस सीन को एसोसिएट कर दोगे और मान लोगे कि यही मेरी अब रियलिटी है, असलियत में यही चीज़ हुई थी, जो घटना मैं सोच रहा था वो नहीं हुआ था, ये बात अनकॉन्शियसली आप मान लोगे कि असलियत में वो चीज़ हुई है जो मैं अभी इमेजिन कर रहा हूँ, बल्कि वो नहीं है जो मुझे परेशान कर रही थी। एक सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम वो एक्सपीरियंस अलग होगा। और जब ऐसा आप फील करने लगोगे कुछ टाइम के बाद, तब आप देखोगे कि किस तरीके से जो है वो फ़र्क पता चल रहा है और किस तरीके से आपको भी अपनी मिस्टेक्स दिखेंगी और आपके पास ना एक क्लियर इमेज हो जाएगी उन सारी लर्निंग्स की जो इस घटना से आपने सीखी। और वो ट्रॉमा जो है वो गायब हो जाएगा, जो अभी आपको फ़ील होता है उस चीज़ को लेकर। जब भी आप सोचते हो या सोचने बैठते हो उस चीज़ के बारे में, वो बिल्कुल फीलिंग्स जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएँगी, बल्कि फीलिंग्स जो है वो उस तरीके की हो जाएगी जिस तरीके की आप चाहते थे। और 3D वर्ल्ड में भी इसके चेंजेस लोगों को देखने को मिलते हैं। सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं, 3D लेवल पर भी इसके चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमारी नॉर्मल जो है इमेजिनेशन से होता ही है। दोस्तों, अकेले ही रिवीजन टेक्निक को फॉलो कर कर काफ़ी लोगों ने अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उन्होंने सॉल्व किया है जो उन्हें मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। जैसे कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हम मेंटली परफॉर्म करते हैं, या एक ऐसी रियलिटी के बारे में सोचते रहते हैं जो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन हमारा ख्याली पुलाव होता है। हम उस प्रेजेंट मोमेंट को, जो उस समय हुआ था, जो घटना हुई थी, हम उसको नेगेटिवली जो है वो लेबल कर देते हैं। हम उसे सेल्फ हार्म से जोड़ देते हैं। जो भी जितने भी अंडरलाइंग जो चीज़ें होती हैं, उन सबको एक साथ रिमूव कर देता है ये जो है, और वो नए सीन को जन्म दे देता है आपके अनकॉन्शियस माइंड में। सीधी भाषा में, जैसा आप चाहते थे कि आपकी रियलिटी में ऐसा हो। एक फन फैक्ट मैं आपको और बताऊंगा साथ साथ में, कि जो हमारा ब्रेन जो है वो 5 सेंसेस से जब भी इंफॉर्मेशन, यानी कि रॉ डाटा को रिसीव करता है, तो वो उसको बिल्कुल ही रॉ प्रोसेस नहीं करता है। वो आपकी पुरानी मेमोरी के बेस्ड के ऊपर उसको डिकोड करता है और आपके आगे पेश करता है, और फिर आप कॉन्शियसली चूज़ करते हो कि उसको किस तरीके से देखना है। लेकिन क्या होता है कि ना, जब आप ईगो से देखते हो उस चीज़ को, तो प्रॉब्लम ये आती है कि आप जो है उसको उसी तरीके से जज करते हो जो आपकी पहले की इन्फॉर्मेशन ब्रेन में है। तो इस कारण क्या होता है कि वो चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव आप जो है वो जज कर देते हो उसको, और वो चीज़ अनकॉन्शियस में बैठ जाती है। तो एक एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है इसके साथ में, कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपके अंदर जो है वो ट्रॉमा क्रिएट कर रही है या दुःख क्रिएट कर रही है, आपको उसको एक बार ना बिल्कुल ही डिस्टेंस से देखना है, एक अवेयरनेस के साथ देखना है, और फिर उसको लेबल करना है कि हाँ, ये चीज़ जो है वो वाक़ई अफ़सोस जताने लायक है। क्योंकि हम जब इमेजिनेशन में जीते हैं, हम इमेजिनेशन पे फ़ोकस रखते हैं अपना, ज़्यादातर चीज़ों को जब इमेजिन करते हैं, तब हम ज़्यादा परेशान होते हैं, बजाय रियलिटी को देख के। क्योंकि रियलिटी में इतनी ज़्यादा सफ़रिंग नहीं होती है, जितनी ज़्यादा हम इमेजिन करके करते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। तो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। अगर आपने रिवीजन टेक्निक पहले कभी फॉलो करी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।